अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चेक इट बाय सानिया अली। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कैरेक्टर को क्रिएट करना सीखा था जो कि साइड बॉस कैरेक्टर था, ये वाला कैरेक्टर। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करता है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो फ्रेम्स के दरमियान में जब हम कोई भी बॉडी पार्ट जो है इसका मूव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला बॉडी पार्ट इसका मूव करवाया एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक, तो उसके दरमियान में जो भी चेंजेस आते हैं वो हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। समटाइम इसका एंकर पॉइंट जो है वो सेम पोजीशन पे नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो हमने देखना है कि किस तरह से ये हमने इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी था, इस पे मैंने ट्यूटोरियल बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे जो है ये कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूं और इसका जो वॉक साइकिल है वो भी आपको दिखा दूं किस तरह से क्रिएट होगा। ऑलराइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कैरेक्टर है, इसकी हमने इसको हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सब बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग अलग इसके प्रेजेंट है, तो हमने इसको सबसे पहले एक कन्वर्ट कर देना है एक लेयर्स के अंदर। ठीक है, ओके, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगी, थोड़ा सा इसको राउंड कर दूँगी और यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूँगी। यहाँ से भी थोड़ा सा राउंड करूँगी बिकॉज ये थोड़ा सा मसला क्रिएट करता है जब हम इसका वॉक साइकिल क्रिएट करवाए तो। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कैरेक्टर को लेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पूरा कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स में जाएंगे। जितने भी बॉडी पार्ट्स हमने अलग अलग से बनाए थे वो सब लेयर्स में यहाँ पर आके। ठीक है, अब लेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने करना है, इसने ट्विन अप्लाई करनी है। हमने ट्विन अप्लाई करने से पहले इसके जो पिवट पॉइंट्स हैं पर जो एंकर पॉइंट्स इसको हम कहते हैं, उनको हमने एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने सब फ्रेम सेट किए, इसमें क्लासिक ट्विन अप्लाई कर दी। ठीक है, ट्विन अप्लाई हो गई। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, अपने पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपकी जो एनिमेशन है बहुत अच्छी बनेगी। ओके, अब हमने ट्विन अप्लाई करने के बाद इसमें सब जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको एडजस्ट कर लेंगे। हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे एंकर पॉइंट्स एडजस्ट हो जाएं। ऑलराइट, ये इसका शोल्डर है, हमने इसको सेट कर लेना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को। और यहाँ से हमने इसकी जो लाइनिंग है वो इसको ऑन कर लेना है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो ये हमारे पास स्केच इसका आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका शोल्डर सेट रहेगा, शोल्डर का ये पिवट पॉइंट है, इसको हमने यहाँ इसके सेंटर में अटैच कर दी, इस शोल्डर के यहाँ पर सेंटर में। अब इस वाले शोल्डर का जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ओके, अब ये इसका आर्म है, अब यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट हुआ है, तो इसके सेंटर में हमने इसको रखना है। इस वाली आर्म का जो एंकर पॉइंट है उसको हमने यहाँ इसके सेंटर में रखना है। ऑलराइट, अब इसके बाद हमने लेग्स के एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ये ऊपर वाली लेग है, इसका हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, इसका यहाँ पर सेट कर दिया एंकर पॉइंट। लोअर लेग्स का सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेंटर में, और इसका इसके सेंटर में रखेंगे। ओके, अब ये इसके फीट हैं, इनका भी एंकर पॉइंट एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एंकर पॉइंट एडजस्ट कर लें तो उसके बाद आपको कोई चेंजेस करने ही ना पड़े। इसके बाद भी जब हम दो फ्रेम्स के बीच में एनिमेट करते हैं तो हमें फ्रेम बाय फ्रेम उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, अब इसका जो हेड है उसको मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगी, इसका भी एंकर पॉइंट हम यहाँ इसके नेक में यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब इसको हम जूम आउट कर देते हैं और शेप पे कन्वर्ट करने। ओके, अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसको सिंपली एनिमेट करेंगे, इसका वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे। वो किस तरह से होता है, अब देखें, जो फर्स्ट फ्रेम हमारे पास है ये वाला, इसमें हमने इसको, क्योंकि ये लूप की फॉर्म में क्रिएट होता है,
इसका जो फर्स्ट फ्रेम होगा और जिसका लास्ट फ्रेम होगा वो सेम रखेंगे हम। ठीक है, तो किस तरह से होगा, ये इसका फर्स्ट फ्रेम में इसकी जो ये वाली लेग है, अब पूरी लेग को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम इस पूरी लेग का एंकर पॉइंट यहाँ पर रख के इसको मूव करा देंगे इस तरह से इतना। ओके, अब एक बात यहाँ पर और मैं आपको बता दूं, अगर हमने सिंगल सिंगल बॉडी पार्ट्स के हमने इसके एंकर पॉइंट एडजस्ट कर दिए थे, तो अगर हम इनको मूव कराएंगे तो एंकर पॉइंट्स एडजस्टेड है। लेकिन अगर हम दो बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे सेलेक्ट करेंगे तो उनके एंकर पॉइंट्स हमने उसको जहाँ से मूव कराना होगा वहाँ पर हमें उसका एंकर पॉइंट्स जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लेग यहाँ पर आ गई, सेकंड ये वाली है, इसको इसके एंकर पॉइंट हमने यहाँ पर एडजस्ट करके इसको इतना यहाँ से इतना मस्त आ गया। ऑलराइट, ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट पोज। ठीक है, इसको ही हमने लास्ट पे रखना है, इसको हमने फर्स्ट पे रखना है, ताकि दरमियान में जो एनिमेशन है वो सेंटर में हो और इसका जो एक लूप बन सके। ओके, अब इसके जो बाजू हैं, तब ये वाली लेग पीछे की तरफ मूव करेगी तो ये वाला इस तरफ वाला जो आर्म है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, और जो ये लेग आगे की तरफ मूव कर रही है तो आर्म जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, इस आर्म को हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे ना। ओके, ऑलराइट, अब हमने यही सेम फ्रेम्स 40 फ्रेम्स पे जाना है, F6 प्रेस करना है और ये सेम फ्रेम यहाँ पर हमारे पास आ गए। ओके, अब हमने इसका वॉक साइकिल जो क्रिएट करना है वो इसके सेंटर के जो फ्रेम्स हैं यहाँ पर हमने और फ्रेम्स ऐड करके इसकी मूवमेंट करवानी है। वो किस तरह से करवाएंगे, सबसे पहले हम 20 फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो सेंटर वाला पोज होता है वो भी एक ही होता है, सेंटर वाला पोज और साइड वाले दो पोजेज वो सेम रहता है। अब सेंटर वाले पोज में क्या होगा कि ये वाली लेग आगे जाएगी, ये वाली लेग पीछे आएगी। उसको सेट किया, एंकर पॉइंट एडजस्ट किया और ये लेग यहाँ पर आएगी और जो ये लेग थी ये पीछे जाएगी। यस, इस सेंटर पॉइंट एडजस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। टू गेट इट, ओके, अब ये थोड़ी सी ज़्यादा आगे हो गई तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इतना और थोड़ा सा नीचे इसी। ओके, अब ये हो गया, इस तरह से सिंपल सिंपल ये मूव कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अब जब ये आगे जाता है इस तरह से और जब ये पीछे आता है तो इसके सेंटर में हमने यहाँ पर फ्रेम्स ऐड करने हैं जो इसकी रियलिस्टिक मूवमेंट क्रिएट करे। ओके, अब यहाँ पर इसके बाजुओं की मूवमेंट्स भी करवा लेते हैं। जब ये लेग आगे जाएगी तो ये बाजू पीछे की तरफ मूव करेगा और ये वाला जो बाजू है अगर यहाँ से नहीं दिख रहा तो अपने नीचे फ्रेम से सेलेक्ट कर लेना है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, बस इतना रखेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे करें। ऑलराइट, ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा। तो ये थी बेसिक एनिमेशन। ये बहुत ही बेसिक सा हमने इसमें एक मूवमेंट क्रिएट करवाया जिससे पता चले कि ये वॉक कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक इसको किस तरह से करेंगे, ये सेंटर फ्रेम्स है। ठीक है, इन सेंटर फ्रेम्स में हमने F6 प्रेस करना है। ऑलराइट, अब सेंटर फ्रेम्स के अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हमने इसकी मूवमेंट ऐड करनी है, तो किस तरह से, ये वाली जो लेग है जब पीछे जाता है तो ये वाली जो लेग है इसने आगे की तरफ मूव करना है, वो कैसे करेगी, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको पीछे ले गए, यहाँ पर इसको इस हाथ से बैंड करवाया और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बैंड होगी, आगे की तरफ आएगी। ऑलराइट, इस तरह था, बैंड हो गया,
ये वाली लेग बेंड हो गई और अब ये आगे की तरफ काफी है। ओके, ऑलराइट। अब इस वाली लेग में क्या होगा, ये वाली लेग इसको भी हम थोड़ा सा बेंड करेंगे यहाँ पर, थोड़ा इस तरह करके। बिल्कुल इसमें थोड़ी सी कम मूवमेंट शो कराइए, बिल्कुल लाइट सा इस तरह। इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट इस टेयर में। सरा इसको पूरी को सिलेक्ट करेंगे और इसके यहाँ पे टेस्ट परिणाम इसके, तो ये पीछे की तरफ आ रही है और वो आगे की तरफ जा रही है। अब हम 30 फ्रेम पे जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे। ओके, पहले हमने इस लेग को इस तरफ बेंड किया था, अब ये वाली जो लेग है ये बेंड होगी। वो इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इसका ना इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह, और यहाँ पर हम इसको बेंड करेंगे ऐसे, थोड़ा नीचे ले आएंगे इसको इस तरह मूव करेगी आगे की तरफ से। और ये जो लेग है इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पर हमने इसको हल्का सा मूव कर, इनके ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा इसका फीट। सॉरी, एंडर काउंटर टेस्ट करेंगे इस तरह से सीधा, और इस वाली लेग में भी हम इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेंगे। ये जितना ज़्यादा इस तरफ को जाएगा उतना ही ये जो फीट है वो स्प्रेड होगा नीचे की तरफ। ऑलराइट, इस तरह पीछे को आया तो ये अंत की तरफ गया। ऑलराइट, अब हमने इससे बाजुओं की भी एडजस्टमेंट करनी है। जब ये बैंड होगा तो इसका ये जो बैक वाला, सॉरी ये वाला जो बाजू है इसने आना है आगे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ, तो इसको हम थोड़ा सा बैंड करेंगे, इतना नीचे करेंगे से। और अब जो पीछे वाला बाजू है उसको हमने बेंड कर लें, यहाँ से देख लेते हैं वो कहाँ है। ओके, इसको एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह बेंड करती हूँ। ओके, जब ये आगे की तरफ आएगा तो अब इसको हल्का सा बेंड करेंगे इस तरह, और जो ये वाला है ये भी जब आगे की तरफ आएगा तो इसको हल्का सा बेंड करेंगे, बट ये बैक साइड पे है तो हमें ये नज़र नहीं आएगा। ओके ओके, अच्छा अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको जूम करके देखते हैं किस तरह से मूव हो रहा है। इसकी लेग्स यहाँ तक ठीक है। ओके, अब यहाँ से देखें, यहाँ पर हमें इसको फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखें, जब हम अगले फ्रेम पे आए तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी मूवमेंट खराब गई, इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे नॉक किया, इसके फीट को हल्का सा नीचे ली। नेक्स्ट में गए, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो ख़राब हो, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि हर फ्रेम के अंदर हम इसको हल्का सा एडजस्ट करेंगे।
ट्विन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें हर एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको हमें हर फ्रेम में एडजस्ट नहीं करना पड़ता। बस ये हल्की सी एडजस्टमेंट है जो कि हम पूरी एनिमेशन होने के बाद कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, इसका पेज थोड़ा सा नीचे आ गया। यहाँ ठीक है। इससे डबल क्लिक थोड़ा सा नीचे करेंगे। ओके, परफेक्ट। अब ये वाला जो है यहाँ से सही बेंड हो रहा है और लास्ट वाले में थोड़ा सा मसला करेगा, तो देखिए यहाँ पे। और इसका भी थोड़ा सा बाइट करेंगे। इसको थोड़ा सा बाहिर करेंगे। ओके, अगर आपसे माउस से नहीं हो रहा हो तो जो कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एरो कीज होती हैं उसकी हेल्प से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कराएंगे। ओके, इसको हल्का सा एडजस्ट करेंगे। सरा ऑलराइट। और अब यहाँ से देखेंगे, परफेक्ट। ओके, और इसके बाजू देख लेते हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। ओके, अब इसके हेड की मूवमेंट करवाते हैं। जब ये आगे की तरफ पाँव रखता है इस तरह, तो यहाँ पर इसका हेड जो है वो हल्का सा नीचे को वेट कराएंगे इस तरह। फिर जाएगा और यहाँ पर इसको हल्का सा ये ऐसे बैक। ओके, अब हम क्या करेंगे सिंपली, अब देखें हमारे पास एक ही सीन है और हमने यहाँ पर जो है वो पूरी लेयर्स को रखा हुआ है, तो हम इसका वॉक साइकिल कैसे क्रिएट करवाएंगे। इन लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है लेफ्ट क्लिक से, देन शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और लास्ट लेयर पे क्लिक करना है, तो ये पूरी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। देन हमने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट लेयर टू सिंबल। इन लेयर्स को हमने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास एक सिंगल लेयर आ गई। ठीक है, और जब ये इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो सारी लेयर्स इस सिंबल के अंदर चली गए। यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं और जब हम सीन में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ही लेयर है। क्या, अब यहाँ पर हमने सिंपली इसका वॉक साइकिल क्रिएट करवाना है। इसके लिए हम फर्स्ट फ्रेम में इसको यहाँ पर रखेंगे। क्या, लास्ट फ्रेम हम इसका क्रिएट करते हैं 5 सेकंड पे। F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इधर रख लेंगे इसमें। ठीक हो गया। मूवी क्लिप को ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे और फ्रेम पिकर से हम इसके फ्रेम्स पिक कर लेंगे। फर्स्ट फ्रेम है तो 1 रखना है, लास्ट फ्रेम 40 है। ऑलराइट, और अब हम वापस जाएंगे इस फ्रेम पे, इसको भी हमने मूवी क्लिक से ग्राफिक करना है और फ्रेम पिकर से फ्रेम्स चेक कर लेने हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखें इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी। इसमें हम अप्लाई करेंगे क्लासिक ट्विन और भी मूव करेगा। ओके, इसकी हेड की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा शो हो रही है, उसको हम हल्का सा कम कर देंगे। थोड़ा सा कम करेंगे, इसका जूम करेंगे। जितना हम जूम करेंगे उतनी हमारी डिटेलिंग अच्छी होगी। ठीक है, हल्का सा ऊपर करेंगे किस तरह, और यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, सीन में जाएंगे। अब देखिए, नाउ इट लुक्स नाइस। ओके, इसमें हम ज़्यादा फ्रेम्स ऐड करेंगे।
8 सेकंड तक हम इसको ले जाते हैं। 8 सेकंड तक ये मूव करेगा। ओके, अब ये स्लो मूव कर रहा है। अगर हमने इसको फास्ट मूव करवाना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट का जो एरिया है वो बढ़ा देंगे। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल टूल लेना है और एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है। इसको हमने सिंबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ से कट किया, न्यू लेयर पेस्ट किया और इस लेयर को हमें नीचे रखना है। ओके, इसको हमने लॉक कर देना है और अब हम इसकी मूवमेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और अगर हमने इसको फास्ट मूव कराना है तो फर्स्ट फ्रेम हम यहाँ पर रख लेंगे। और जो लास्ट फ्रेम है वो हम यहाँ रखेंगे। अब ये थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, मूवमेंट इसकी कम कर देंगे। ओके, तो ये थी सिंपल सी एनिमेशन, वॉकिंग एनिमेशन। और इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।